मिशन जिहाद। जिहादियों का नया प्लान। धर्मांतरण और जिहाद की सबसे जहरीली साजिश। धर्मांतरण का टूल हिज्ब उत तहरीर। 100 अरब से सलीम तो ऑपरेशन हट। भारत की धरती पर आतंकी फिर से पैर पसारने की फिराक में हैं, लेकिन एनआईए और एटीएस लगातार आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। हिज्ब उत तहरीर यानी हट के आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए एमपी से 11, हैदराबाद से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों से पूछताछ में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण सहित कई एंगल सामने आ रहे हैं। आतंकी संगठन हट पर बड़ा खुलासा। आतंक के साथ चल रहा था धर्मांतरण का खेल। भोपाल का यासिर भारत में हट का मास्टरमाइंड। यासिर हिंदू से धर्म परिवर्तन कर बना मुस्लिम। ये भारत में खड़ा करना चाहते थे अपना नेटवर्क। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर देश में आतंक के साथ मिशन धर्मांतरण में जुटा है। यूपी समेत देश भर में ये आतंकी संगठन हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करा रही है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को इस्लाम धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस ने 16 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया यहां आतंक के साथ धर्मांतरण का खेल भी चल रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ भोपाल का यासिर और हैदराबाद का सलीम ही भारत में HUT का मास्टरमाइंड था, जिसने विदेशी कैंपों से आतंकी ट्रेनिंग ली। यासिर हिंदू से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना। आतंकियों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और फिर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। उनके इस कन्फेशन से संदिग्ध आतंकियों के लव जिहाद कनेक्शन का खुलासा हुआ है। वहीं इस बारे में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक एटीएस ने हट के 16 संदिग्धों को पकड़ा है। इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ में पता चला है कि 7 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं इन छिपे हुए कॉकरोचों को पेस्टिसाइड की तरह ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक प्रदेश में 3 प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। JMB जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। PFI
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये पकड़े गए थे। और तीसरा ये HUT हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में, ये पकड़े गए हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केरल स्टोरी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इस तरह की स्टोरी को नहीं पनपने देने की बात कही थी। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर है। दरअसल 9 मई को एनआईए और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिज़्ब उत तहरीर यानी कि हट के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। हिज़्ब उत तहरीर एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है। ये संगठन पूर्व में तहरीक खिलाफत के नाम से जाना जाता था। ये संगठन विश्व में खलीफा के शासन और शरिया कानून लागू करने का समर्थक है। संगठन से जुड़े व्यक्ति विभिन्न देशों में हिंसक कामों में शामिल रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए भोपाल से नीलम गुरवी के साथ टीम न्यूज स्ट्रीट। मध्य प्रदेश में आतंकियों ने केरल स्टोरी बनाने की प्लानिंग कर ली थी, यानी वो बड़े स्तर पर धर्मांतरण करा रहे थे। गिरफ्त में आए 16 में से 8 आतंकियों ने भी अपना धर्म बदल लिया था। पहले वो हिंदू थे और बाद में मुस्लिम बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और बाद में उनका भी धर्मांतरण करा दिया। ये पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा था। आतंकियों की गिरफ्तारी में धर्मांतरण और जिहाद का एंगल आते ही एमपी सरकार हरकत में आ गई। HUT के आतंकियों से खुलासा, 16 में से 8 सदस्यों ने किया था धर्मांतरण। भोपाल के 10 में से 5 आतंकियों ने बदला था धर्म। अन्य राज्यों के 3 सदस्यों ने भी बदला था धर्म। मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हिज़्ब उत तहरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू से मुस्लिम बने थे। भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम कबूला था। वहीं 3 अन्य राज्यों के युवक जिनका ब्रेन वॉश कर हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। भोपाल से गिरफ्तार HUT के सदस्यों में से 3 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। इधर हैदराबाद से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार कर उसे भोपाल लाई थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे आतंकियों ने धर्मांतरण का खेल खेला। HUT आतंकियों के धर्मांतरण का खेल। भोपाल से जिम ट्रेनर यासीन खान और हैदराबाद से सलीम को पकड़ा गया। यासीन खान और सलीम दोनों मास्टरमाइंड थे। जिम ट्रेनर ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया। सौरभ से बने सलीम ने भी पत्नी का कराया था धर्मांतरण। उड़ीसा का देवी प्रसाद पांडा बना अब्दुल रहमान। हैदराबाद के बक्स वेणु कुमार मोहम्मद अब्बास बना। धर्मांतरण का एंगल पता चलते ही सरकार हरकत में आ गई। इस मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि एमपी की धरती पर लव जिहाद का कुचक्र चलने नहीं देंगे। एमपी को केरल स्टोरी बनने नहीं देंगे। इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर है। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आ गया।
उन्होंने कहा कि सरकार इन जिहादी कॉकरोचों के लिए पेस्टिसाइड का काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ के निकाल के मारेगी। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। अब आपको HUT यानी कि हिज़्ब उत तहरीर के बारे में बताते हैं। आतंकी फैक्ट्री HUT को जानिए। हिज़्ब उत तहरीर एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इस संगठन के तार 50 देशों तक फैले हुए हैं। 16 देश इस संगठन को बैन कर चुके हैं। हथियार चलाने की ट्रेनिंग जंगलों में चलती है। बातचीत के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। कई शहर HUT के निशाने पर थे। शहर की रेकी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस संगठन के बारे में जानकारी हुई। ऐसे हुआ आतंकियों का खुलासा। MP पुलिस ने उत्तर प्रदेश ATS के इनपुट के बाद छापा मारा। भोपाल और छिंदवाड़ा में छापामार कार्रवाई की गई। यहाँ से 11 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। 10 आतंकी भोपाल और 1 छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। ये सभी हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं। आतंकियों से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री जब्त हुई है। इसके बाद हैदराबाद से भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी 19 मई तक ATS की रिमांड में हैं। जिस तरह से आतंकियों का कनेक्शन और धर्मांतरण का खेल सामने आया है, वो वाकई में चिंताजनक है। अभी आतंकियों से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ स्टेट। आतंकियों से एक के बाद एक कई और खुलासे हो रहे हैं। हट के मास्टरमाइंड यासिर और सलीम है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई नई जानकारी भी हाथ लगी। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों मास्टरमाइंड कई विदेश यात्राएं कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, दोनों ने आतंकी कैंपों से ट्रेनिंग भी ली थी। भोपाल और रायसेन के जंगलों में इन आतंकियों ने बाकी आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगाया, हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। हट के आतंकियों से कई खुलासे। मास्टरमाइंड है यासिर और सलीम। विदेश यात्राएं कर चुके हैं दोनों आतंकी। आतंकी कैंपों में दोनों ने ट्रेनिंग भी ली। 9 मई को भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर के आतंकियों से कई खुलासे हो रहे हैं। इन संदिग्धों से ATS लगातार पूछताछ कर रही है। तेलंगाना में पकड़े गए 5 आतंकियों से भी भोपाल लाकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वहां जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है वो भोपाल का ही रहने वाला है, जो धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन गया था। भोपाल का यासिर और हैदराबाद का सलीम भारत में हट के मास्टरमाइंड है। इन दोनों ने कई देशों की यात्राएं भी की। विदेशों के आतंकी कैंप से ली ट्रेनिंग। ATS के अधिकारी लगातार कर रहे पूछताछ। आतंकियों से पूछताछ में हुए कई खुलासे। यासिर और सलीम ने की कई विदेश यात्राएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की यात्रा की। कई अन्य देशों की यात्राएं कर चुके हैं दोनों आतंकी। विदेशी आतंकी ट्रेनिंग कैंप से प्रशिक्षण भी लिया। आतंकियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। रायसेन के जंगलों में बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। सेंटर में गोलियों से निशाना लगाना सिखाया जाता था। कट्टरता पसंद लोगों को अपने संगठन से जोड़ते थे। वहीं पूछताछ में एक और खुलासा हुआ है
कि भारत में किस तरह से नेटवर्क को खड़ा करना है और इसके लिए विदेश में बैठे आका आतंकियों को निर्देश देते थे। विदेशी आका भी देते थे निर्देश। भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क का प्लान, धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करना। विदेश में बैठे हट सरगना यासिर और सलीम को निर्देश देते थे। ऑनलाइन या डार्क वेब के एप्लीकेशन से बात कर निर्देश देते थे। रणनीति और क्या करना है ये सब भी विदेशी आका ही तय करते थे। आतंकी संगठन हट अपने नेटवर्क को फैलाने में लगा हुआ था। अभी पकड़े गए आतंकियों से सख्ती से पूछताछ जारी है। अभी फंडिंग और कई और कनेक्शन का खुलासा होना बाकी है, जिसका खुलासा जल्द हो सकता है। न्यूज हट के आतंकी मध्य प्रदेश में लगातार अपने पैर पसार रहे थे और जिस तरह से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे कई खुलासे हुए हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि इन आतंकियों ने ज्यादातर लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, कुछ टेक्निकल फील्ड से भी थे और ऐसे में वो बातचीत और अन्य गतिविधियों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते थे। वहीं वो हथियारों की ट्रेनिंग के लिए रायसेन के जंगलों में कैंप लगाते थे। आतंकियों के स्लीपर सेल पर नकील। जंगलों में चलती थी फायरिंग की रेस। भोपाल का यही वो इलाका है जहां से 10 आतंकियों को पकड़ा गया। ये सभी हिज़्ब उत तहरीर यानी हट के सदस्य थे, जो शाहजहानाबाद और ऐशबाग में